तो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेहद अहम मुद्दे पे। बेहद अहम मुद्दा क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू देंगे, कुछ बच्चे अभी आरएएस का इंटरव्यू देंगे और कुछ एक बच्चे ऐसी ही बड़ी कॉम्पिटिशन्स का इंटरव्यू देंगे। तो वहाँ पे कई बार बच्चे को ये देखते हुए कि बच्चा कितना तटस्थ है, उसका झुकाव किस तरफ है, क्या वो पॉलिटिकली झुक जाता है, क्या वो न्यूज़ में या मीडिया में चीज़ें देख के बायस हो जाता है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं जो इस समय चल रहे हों, और जिससे एक बच्चे का एक तरफ पलड़ा झुका होना साफ नजर आ जाता है, जो पर्सनैलिटी की वीकनेस दिखाता है। तो सबसे पहले देखें मुद्दा क्या है। जी हाँ, मुद्दा है हमारा केजरीवाल जी का शीश महल। अब देखिए, सबसे पहले हम इस मुद्दे को हल्का सा समझेंगे कि फैक्चुअल बात क्या है। फैक्चुअल बात के बाद में हम लोग समझेंगे कि इंटरव्यू अगर ऐसा सवाल पूछे हमसे इंटरव्यूअर, तो इंटरव्यू में हम जवाब क्या देंगे। देखिए, अभी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल ने, मीडिया हाउस ने इस बात को खूब वायरल किया, इस बात पे आवाज़ उठाई कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने रहने के लिए एक मुख्यमंत्री आवास, अपने रहने के लिए का मतलब मुख्यमंत्री आवास उन्होंने बनाया, और उस मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने अल्ट्रा लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं, मोस्ट लग्जूरियस वो चीज़ें लगाई, जिसकी वजह से उस आवास की कॉस्ट आ गई लगभग 46 करोड़ रुपए, 46 करोड़ रुपीज़। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी बीच में आई और कांग्रेस पार्टी ने इस पे बयान दिया कि केजरीवाल जी ने जो घर बनाया है उसमें 46 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, उसके अंदर खर्चा 171 करोड़ रुपए का हुआ है, 171 करोड़ रुपीज। अब पहले तो हम इस बात को समझ के देखते हैं कि इसमें कितनी वास्तविकता है, हुआ क्या है। देखिए, वास्तविक खर्चा क्या हुआ वो दो ही तरह से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि असल में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन कागज बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बता सकते हैं। तो अभी तक जो परचेज के, चीजें खरीदने के या टेंडर दिए गए हैं, उनके बिल्स वगैरह सामने आए हैं, वो 46 करोड़ रुपए के हैं, 46 करोड़ के हैं कि इतना खर्चा हुआ। क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 171 करोड़ खर्च हो गया? कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि जब केजरीवाल जी का घर बनाया गया तो उस घर को बड़ा करना था, उस घर को बड़ा करने के लिए वहां पे ऑफिसर्स के रेजिडेंसेस थे, उन ऑफिसर्स के रेजिडेंसेस को भी वहां से साफ कर दिया गया, हटा दिया गया, और उनको हटा के, उनको तोड़ के, उनको भी आवास में मिला लिया गया, गार्डन्स वगैरह बना दिए गए, चीजें बड़ी कर दी गई। अब क्योंकि वहां पे ऑफिसर्स को हटाया, उन ऑफिसर्स के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो उनके रहने के लिए दिल्ली में दूसरी जगह फ्लैट खरीदे गए। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम में जो प्लेयर वहाँ पे गेम खेलने आए थे उनके लिए बहुत सुंदर अपार्टमेंट्स बनाए गए थे, बहुत लग्जूरियस अपार्टमेंट है, जिनको कॉमनवेल्थ गेम विलेज या खेल गांव के नाम से जाना जाता है। उस विलेज के अंदर, विलेज नहीं, वो बहुत अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर लगभग 5-6 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, तो 21 अपार्टमेंट अधिकारियों के लिए खरीदे गए, जो अपने आप में ही लगभग 120-30 करोड़ के हैं। तो 120-30 करोड़ रुपए की वो अपार्टमेंट खरीदे गए सिर्फ एक मकान को चौड़ा करने के लिए, और मकान पे खर्च किए गए 46 करोड़ रुपए। तो इस तरह से टोटल मिला के 171 करोड़ के आसपास की फिगर कांग्रेस बताती है। लेकिन अगर हम लोग एक बार वास्तविकता में जाएं तो खर्चा इससे भी ज्यादा है। खर्चा इससे ज़्यादा क्यों है? अभी तक जो इनके सामने टेंडर आए हैं, हो सकता है कि कंप्लीट टेंडर सामने ना आए हों। दूसरा, जिन अधिकारियों के रेजिडेंसेस को इस बिल्डिंग में मिलाया गया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए आपके पास 100 गज का घर था और आप अपने घर को 150 गज का बनाना चाहते हैं, तो पड़ोस का घर आपने साथ में मिला लिया। ये जो 50 गज जमीन आपने मिलाई, उस जमीन की भी तो वैल्यू होगी। तो ऑफिसर्स रेजिडेंसेस जो तोड़ के अंदर मिलाए गए हैं, उन रेजिडेंसेस की जमीन करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जमीन आप जानते हैं पूरे शहर में सबसे महंगी होगी। तो सैकड़ों करोड़ की वो जमीन भी मिली, इसका मतलब इसकी एक्चुअल फिगर कहीं ज्यादा है। अब ये तो बात हो गई फैक्चुअल की, बाजार में चल क्या रहा है। अब बात आती है कि इंटरव्यूअर अगर हमसे सवाल पूछे कि क्या इस बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो बिना शर्माए, बिना झिझके हमें ये जानकारी दे देनी है कि जी हाँ, हम लोग जानकारी रखते हैं, जितना मीडिया ने बताया उसके हिसाब से ये जानकारी हमारे पास में है कि इस तरह से मुख्यमंत्री आवास बना है और इतना खर्चा हुआ। अब इंटरव्यूअर आपको ग्रिल करने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से। तो इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या ये खर्चा सही है या गलत। तो देखिए, हम लोग ये इसमें अपने आप को बचाते हुए, किसी पार्टी का पक्ष ना लेते हुए, सीधा सिंपल जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री आवास या कोई भी जो बड़े खर्चे होते हैं, अगर वो नियमों के अधीन बनाए गए हैं तो वो ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, अपने को यहीं तक रखना है कि नियमों के अधीन अगर काम हुआ है तो वो ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि अच्छा, क्या 46 करोड़ रुपए का खर्चा जस्टिफाई करते हो आप? तो हम ये बोलेंगे कि देखिए, खर्चे का जस्टिफिकेशन इस तरह से नहीं हो सकता। सबसे पहले वहां पे एक विभाग, डिपार्टमेंट होगा जिसका नाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। उन्होंने बताया होगा कि किस तरह का निर्माण, किस तरह की संरचना होनी चाहिए। उन्होंने असेसमेंट किया होगा कि कितने कमरे, कितनी चीजें चाहिए। उसके बाद उन्होंने असेसमेंट किया होगा कि इस तरह की बिल्डिंग के लिए दिल्ली में बजट कितना अवेलेबल है, उस बजट को और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, क्या इस पर्टिकुलर घर के लिए बजट अवेलेबल है, इस बजट को
कितने कितने फेजेस में दिया जा सकता है, चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करने के लिए रूल्स क्या होंगे, टेंडर कैसे होंगे, अगर हर नियम को पूरी तरह से मान के बनाया गया है तो फिर हम इसमें आपत्ति नहीं उठाएंगे। ये हो गया इंटरव्यूअर का जवाब कि हाँ अगर खर्चों के हिसाब से हो तो ठीक। फिर हमसे अगर इंटरव्यूअर पूछे तो हो सकता है आपके पर्सनल अंदर जो जवाब है वो कुछ और हो, लेकिन पर्सनल जवाब एकदम हार्श आंसर्स हम लोग नॉर्मली नहीं देते हैं। अब बात बात करते हैं कि अंतःकरण की आवाज़ क्या कह रही होगी। तो अंतःकरण की आवाज़ कहीं ना कहीं कह रही होगी कि ये खर्चा ज़्यादा है। तो एक और सवाल उठेगा, अगर हमने बोल ही दिया कहीं पे कि ये खर्चा ज़्यादा है, इतना खर्चा 46 करोड़ रुपए का खर्चा केजरीवाल साहब को नहीं करना चाहिए था, तो हमसे ये सवाल पूछा जाएगा जो बार बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि भाई हमारा घर तो देख लिया, बाकी लोगों के भी तो देखो, मुख्यमंत्री आवास वहाँ का देखो, यहाँ का देखो, प्रधानमंत्री का घर देखो, तो क्या उनसे कंपैरिजन करना चाहिए। तो देखिए बाकी लोगों ने क्या किया वो मायने नहीं रखता, क्योंकि एक पार्टी सिर्फ इस वजह से सत्ता में आई जिन्होंने अपने आप को आम आदमी के रूप में पेश किया, और पेश किया सो किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद में आपको सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जल्दी से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है, आपको गाड़ियां चाहिए होती हैं, अच्छी गाड़ियां चाहिए होती हैं। सोचिए कैसा लगेगा कि मुख्यमंत्री कहीं पे अचानक से पहुंचना चाहते हैं, गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करी गाड़ी पंक्चर खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करी उसका इंजन ही बैठ गया। ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आप पब्लिक एट लार्ज का काम करते हैं, इसलिए आपको अच्छी गाड़ियां भी चाहिए, आपको अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए। एक गाड़ी खराब हो जाए तो आपके काफिले में दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए जो आपको सही जगह तक पहुंचा सके। और क्योंकि आप सैकड़ों लोगों के, करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के एक नेता होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थ्रेट भी होता है। हर अच्छे आदमी के भी दुश्मन है और बुरे आदमी के भी दुश्मन है, तो उनसे बचने के लिए आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन लोगों को बिठाने के लिए भी आपको जगह चाहिए, तो सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इन सभी में जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो होनी चाहिए। और इस पे जो खर्चा होता है वो जायज़ है अगर नियमों के अधीन हो तो। अब केजरीवाल जी को लेकर प्रश्न क्यों उठता है, क्योंकि इस पार्टी ने एक तो आम आदमी की इमेज बनाई और कहा कि हम आम आदमी, हम ये सुविधाएं नहीं लेंगे। दूसरे हर वो नेता जो ये सुविधाएं ले रहे थे उनको क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में यहाँ तक कहा गया कि देखो उन्होंने 10 AC लगा रखे हैं, मुख्यमंत्री को 10 AC की क्या ज़रूरत है, हम तो आम आदमी हैं, हम तो बिना AC के रह लेते हैं। और इनके साथ साथ एक शपथ पत्र लिख के पूरी दिल्ली के लोगों में बांटा गया कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, और बाद में वो सब चीज़ें ली। और लेने के साथ साथ अब नया घर बनाया तो उसमें 50 करोड़, 46 करोड़ रुपए लगाए, तो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से नजर आता है। लेकिन इंटरव्यू में आप कभी भी डायरेक्टली पब्लिक सेंटीमेंट को जुबान पे नहीं लाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि हालांकि पब्लिक में ऐसा सेंटीमेंट है, लेकिन एज पर रूल अगर कोई चीज हुई है तो इट इज नॉट चैलेंजेबल। एथिकली क्या सही है या क्या गलत है उसका जवाब भी आप दें, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे ओपिनियन में एथिकली ऐसा होना चाहिए था, बट डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज कर देना इंटरव्यू में आप नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सही आंसर देंगे और सही आंसर देके अपने जो नंबर है वो सिक्योर करेंगे। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन गलत पड़ जाए तो उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट आता है, तो उसको बचाए और अच्छे नंबर सिक्योर करें और जल्दी ही अधिकारी बने। धन्यवाद।